सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, जिसका कि लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर xiaoyan अपने पूरी टीम के साथ गुकलैंड में पहुंच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं उसकी मुलाकात शूनर से होती है और जहाँ पर वो दोनों मिलकर साथ ही एक दूसरे में खो जाते हैं। जिसके बाद शूनर xiaoyan और उसकी पूरी टीम को उसके पैलेस के ही पास में एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर इतने सालों बाद xiaoyan की मुलाकात लिंग यिंग से हो जाती है। जिसके बाद शूनर xiaoyan को बताती है कि कल मेरी एज सेरेमनी है, साथ ही इस कंपटीशन में तुम जिसे चाहो उसे अपना ओपोनेंट चूज कर सकते हो। जिस पर xiaoyan उसे बताने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि चाहे मेरा सामना जिससे भी हो जाए लेकिन मैं जानता हूँ कि एट द एंड मैं ही जीतूंगा। और अब आगे तो हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब शूनर की एज सेरेमनी होने वाली है। इसी दौरान हम शूनर को देखते हैं जो कि अपने उसी फ्लाइंग हॉर्स पर बैठकर इन सभी के सामने आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसी दौरान हम शूनर के फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पर एज सेरेमनी की शुरुआत करता है और वहाँ आए सभी लोगों का वेलकम करता है। जिसके बाद हम xiaoyan और बाकी सबको देखते हैं जो कि एक पीक दाओ शेंग की प्रेशर को फील कर सकते थे। जैसे जैसे शूनर के फादर अपनी बात आगे कहते उन सभी पर प्रेशर बढ़ता जाता। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है, हमें गुकलैंड के 3 एल्डर्स में से एक एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि गुकलैंड के टॉप एक्सपर्ट्स को 1 बाय 1 बुलाता जाता है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि क्योंकि ये एक नॉवल एक्सप्लेनेशन है तो क्लिप्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तुम सभी लोग बस वॉइस पे फोकस करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब गुकलैंड का वो एल्डर अनाउंस करता है तो जो सबसे पहला बंदा वहाँ पर एंटर मारता है वो लिंग कुआन होता है, क्योंकि उसने 7th ग्रेड की ब्लड लाइन को फाइनली ऑब्टेन कर लिया था। साथ ही उसके पास गोल्डन प्लेन का टैटू भी मौजूद था। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर xiaoyan शूनर से पूछता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर शूनर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है और उसे बताने लगती है कि हमारी जो गुकलैंड की ब्लड लाइन है उसे 10 क्लासेस में सेपरेट किया गया है, जिसमें से कि जो ग्रेड 1 का होता है वो सबसे लोएस्ट और जो ग्रेड 10 का होता है वो सबसे हाईएस्ट ब्लड लाइन होती है। और रही बात गोल्ड क्लैन टैटू की, तो एंशिएंट टाइम से ही गुकलैंड के द्वारा इसे इनहेरिट किया गया था, जिससे कि जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट आता है तो अगर कोई अपनी ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करता है तो इससे न सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी बल्कि वो आने वाले डेंजर से भी खुद को बचा पाएगा। जिसके बाद वो उसे बताने लगती है कि इस क्लैन टैटू को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सिल्वर, गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। जिस पर xiaoyan शूनर से पूछने लगता है कि क्या उसकी ब्लड लाइन ग्रेड 10 और उसकी क्लैन टैटू रेनबो गोल्ड तक पहुंच गई या नहीं। जिस पर शूनर उसे रिप्लाई देते हुए कहती है कि जब से वो क्लोज ड्रॉ ट्रेनिंग से बाहर आई है उसने एक बार भी टेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, जो ग्रेड 10 की ब्लड लाइन है उसे डिवाइन ब्लड लाइन भी कहा जाता है, जो कि गुकलैंड में अभी तक हजारों सालों में एक बार भी अपीयर नहीं हुआ। साथ ही यहाँ पर शूनर को डर था कि शायद वो डिवाइन ब्लड लाइन और रेनबो गोल्ड तक नहीं पहुँच पाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट जिस पर्सन की बारी आती है उसका नाम था लिंग शू, जो कि उस स्टार डिस्क पर आता है और फिर फाइनली उससे गोल्डन टैटू मिल जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर्सन को देखते हैं जो कि गुजेन होता है, जिसे कि पर्पल गोल्ड ड्रैगन टैटू मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब एल्डर उस पर्पल गोल्ड टैटू को उसके फोरहेड पर कार्व करते हैं तो ये थोड़ा सा डिम होता है। जिसके बाद नेक्स्ट होती है डीमन जनरल गु यांग, जो कि गुकलैंड के वन ऑफ द 4 ग्रेट जनरल्स में से एक है, जहाँ पर वो आते साथ ही उस स्टार डिस्क पर जंप करता है। जिसके बाद वो उन 3 एल्डर्स को ग्रीट करता है। यहाँ पर xiaoyan भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर उसके इस पावरफुल ओपोनेंट को कौन सा ग्रेड मिलने वाला था। जिस पर हम देखते हैं कि वो स्टार डिस्क 8 रैंक पर शाइन करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही ऑडियंस में बैठे सभी लोग बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। इवन कि हम देखते हैं कि कुछ एल्डर्स भी थे जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि xiaoyan भी बहुत ही ज्यादा शौक था कि ये जो डीमन जनरल है ये कोई मामूली ओपोनेंट नहीं है, इसका नाम यूं ही यहाँ पर नहीं गूंज रहा। इसी के ही थोड़ी देर में हम देखते हैं कि गुकलैंड का एक एल्डर वहाँ पर अनाउंस करता है कि गु याओ, जिसके पास 8 स्टार 1000 लेवल की स्ट्रेंथ है, उसे पर्पल गोल्ड टैटू दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि जो एल्डर के हाथ पे पर्पल गोल्ड क्लैन टैटू वाला पेन था वो अचानक से ग्लो करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि गु याओ के फोरहेड पे एक लाइफ क्लैन टैटू जैसा बन जाता है। यहाँ पर इस टैटू को देखते साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर स्माइल करना शुरू कर देते हैं और फिर वो गु याओ से कहने लगते हैं कि इसे दूसरे से बदल दो। लेकिन हम देखते हैं कि गु याओ यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता
लगता है कि क्या मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है कि जिससे मैं इस एज सेरेमनी के दौरान किसी को भी चैलेंज कर सकूं। यहाँ पर ये सुनते साथ ही शाओयान अपनी मुट्ठी को बनाना शुरू कर देता है। इसी दौरान थ्री एल्डर्स गु याओ से कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास चांस है कि तुम यहाँ मौजूद किसी को भी अपना ओपोनेंट चूज कर सकते हो। जिसे सुनते साथ ही गु याओ शाओयान की तरफ अपना सिर करता है और अपने फिंगर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि शाओयान, अगर तुम्हारे पास दम नहीं कि तुम मुझे फेस कर सको तो अभी और इसी वक्त हमारे गु रियलम को छोड़कर चले जाओ। इसी दौरान हम हुनयान को देखते हैं जो कि अपने दिल में कह रहा होता है कि काश ये इसे चैलेंज नहीं करता क्योंकि मैं इससे फाइट करना चाहता था, पर फिलहाल के लिए मैं बस उम्मीद ही कर सकता हूँ कि शाओयान सरवाइव कर जाए। इसी दौरान हम हुओ जी को देखते हैं जिससे कि लग रहा होता है कि शाओयान इस वक्त बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस चुका है। यहाँ पर शूनर को ये सब देखकर रहा नहीं जाता और फिर वो चिल्लाते हुए कहती कि गु याओ, मत भूलो कि शाओयान यहाँ पर हमारा गेस्ट है और इस टाइप का चैलेंज इस वक्त इसके लिए बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गु याओ भी कम नहीं था। वो यहाँ पर शूनर को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि वो हमारा गेस्ट है इसलिए मैंने उसको ये क्वालिफिकेशन दी है कि वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करे और अगर वो चाहे तो मेरे दिए हुए इस क्वालिफिकेशन को वो रिफ्यूज भी कर सकता है और जिसे मैं यही समझूंगा कि वो मेरा सामना करने के लायक भी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गु याओ की आंखें शाओयान पर सेट हो जाती हैं और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं जानता हूँ कि शाओयान मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शूनर को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से के साथ देखना शुरू कर देती है, लेकिन इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं जो बस एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहने लगता है कि अगर जनरल गु मुझसे फाइट करने के लिए इतने ज्यादा बेचैन है तो मैं शाओयान शाओ क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए इस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान ने ये कह तो दिया था लेकिन उसने दूसरी तरफ शूनर की हार्ट बीट को तेज कर दिया था, जिसके बाद वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, आज मैं यहाँ पर गु याओ को हराकर अपनी स्ट्रेंथ को सबके सामने साबित कर दूंगा और यहाँ मौजूद गु क्लैन के जितने भी लोग हैं ना जो मेरे अगेंस्ट ग्रज रखते हैं, मैं उन सभी का मुंह आज यहाँ पर बंद कर दूंगा। ये कहते साथ ही शाओयान यहाँ पर गु याओ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे अपने सामने खड़ा हुआ देखकर गु याओ उसे बहुत ही एरोगेंटली कहता है कि तुम्हें शायद पता होना चाहिए कि मैंने आज तुम्हें यहाँ पर टारगेट क्यों किया है। जिस पर शाओयान भी जवाब देता है और कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते ही वो एक स्माइल करता है जिस पर गु याओ से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा है कि तुम जानते हो कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिस पर शाओयान उसे कहने लगता है कि मैं माचिया एम्पायर से आया हूँ और बीते 10 सालों में मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसका मैं बता भी नहीं सकता। मैंने काउंटलेस ऐसे एनिमीज को फेस किया है जिनसे फाइट करते दौरान मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ, जो कि आप जैसा जीनियस कभी भी नहीं समझ सकता। तो बेहतर यही होगा कि आप मुझे यहाँ पर मौत की धमकियाँ देना बंद कीजिए। रही बात ब्लड लाइन की, तो मुझे दाऊदी ब्लड लाइन की जरा भी परवाह नहीं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे यहाँ पर जान से मारने का सोच रहे हो तो इसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहिए। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान अपने फिस्ट को वहाँ पर तैयार करना शुरू कर देता है और दाओ की स्ट्रेंथ उसके पूरी बॉडी में फ्लो होना नजर आती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक पावरफुल पंच एक दूसरे पे कर देते हैं जो कि मिस हो जाता है, लेकिन फिर दोनों के ही पावरफुल पंचेस नेक्स्ट सीन में आपस में कोलाइड करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उनके कोलाइड होने की वजह से चारों तरफ का माहौल बहुत ही पावरफुल आवाजों से गूंजना शुरू कर देता है और स्पेटियल क्रैक्स वहां पर बनना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके पावर के इम्पैक्ट से आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो देखते साथ ही थ्री एल्डर्स की आंखें भी उन्हीं पर ठहर जाती हैं। दोनों के लिए बीच क्लोज कॉम्बैट भी होता है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि फाइनली शाओयान को गु याओ का एक हिट लग जाता है, जिससे उसके हाथ से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है, जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि शाओयान को थोड़ी सी फिजिकल इंजरीज हो जाती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गु याओ वहाँ पर एक सील को फॉर्म करना शुरू कर देता है, जिससे वो गॉड सील को एक्टिवेट करते हुए एक जाइंट पाम को सीधा शाओयान की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि शाओयान के पास 3000 लाइटनिंग मूवमेंट है, तो वो इसकी वजह से बहुत ही इजीली उसके उस अटैक से डॉज कर जाता है। इसी दौरान गु यहाँ पर बहुत से फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो यहाँ पर ओपन माउंटेन सील और ओवरटर्निंग सील को भी एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 5 बड़े बड़े जाइंट पाम अटैक्स शाओयान पर हो जाते हैं। इसी मोमेंट पर हम देखते हैं शाओयान थर्ड स्टेज मिस्टीरियस स्काई फायर के 3 चेंजेस को इमीडिएटली अनलीश कर देता है, जिससे शाओयान की बॉडी से पावरफुल दाओ की एनर्जी सर्च होती है, जो कि इमीडिएटली वहां पर शाओ रूलर को शूट करती है। जिसके बाद एक के बाद एक शाओ रूलर का अवतार वहां पर क्रिएट हो जाता है, जो कि उस अटैक को डिफेंस करने में लग जाता है। उनके इस अटैक से हम देखते हैं कि पूरी
पूरा अरीना कांपना शुरू कर देता है, जिसके बाद शाओयान उस अटैक की वजह से पीछे धकेला जाता है। जिसके बाद शाओयान इमीडिएटली अपने शाओ रूलर को यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक आग की सुनामी से क्रिएट हो जाती है, जिसे कि गुया अपने फिस्ट जो कि पावरफुल दाओकी से फिल्ड होता है उससे पूरी तरीके से एक पंच करके डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, उससे ये बैरियर अचानक से कांप उठता है। यहाँ पर शाओयान समझ जाता है कि 3 कलर फायर लोटस यहाँ पर गुयाओ के लिए इनफ नहीं था। इसी दौरान चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और फिर गुयाओ जैसे ही सामने आता है तो उसके हाथ में एक क्रिस्टल स्पेयर होता है। साथ ही उसने एक मिस्टीरियस टाइप का आर्मर भी पहना होता है, जिसे देखकर शाओयान का एक्सप्रेशन थोड़ा ग्लूमी सा हो जाता है। जिसके बाद गुयाओ अपनी 10,000 बीस्ट स्पेयर टेक्निक को यूज कर देता है, जिसके बाद वो स्पेयर तेजी के साथ शाओयान की बॉडी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान हेवनली फायर उस शुआन रूलर को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और उस अटैक को अपने ऊपर लेने लगता है। हाउएवर हम देखते हैं कि जब भी वो स्पेयर और शुआन रूलर के अटैक्स आपस में कोलाइड करते हैं तो जहाँ पर शाओयान खड़ा था वो जगह अचानक से टूटना शुरू हो जाती है, जो देखकर गुया वहाँ से विथड्रॉ कर लेता है और फिर अपने 10,000 बीस्ट स्पेयर टेक्निक को वहाँ पर अनलीश करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर बीस्ट किंग की रोर हम सभी को सुनाई देती है, जिससे जल्द ही वहाँ पर काउंटलेस अमाउंट में स्पेयर के अवतार गैदर होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो सारे स्पेयर अचानक से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट वहाँ पर आते साथ ही स्पेशल क्रैक्स में से बहुत से स्पेयर्स को शाओयान की तरफ थ्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शाओयान स्पिरिचुअल परसेप्शन की हेल्प से शाओयान उन हिडन अटैक्स के डायरेक्शन को वहाँ पर बहुत इजीली भांप लेता है, जिसके बाद शाओयान उन सारे अटैक्स को वहाँ पर काटते हुए उसके सामने एक सर्कुलर मोशन को फॉर्म करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो स्पेशल क्रैक्स में से वो स्पेयर्स बाहर निकलकर शाओयान के हाथ में मौजूद उस शाओ रूलर से टकराता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही गुयाओ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके हिडन अटैक को शाओयान ने इजीली डिफीट कर दिया था, जिसके बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए बहुत ही शार्प क्लॉ अटैक शाओयान की चेस्ट की तरफ कर देता है, जिससे वो शाओयान को पूरी तरीके से जान से मार देना चाहता था। अब यहाँ पर इस मोमेंट को देखते साथ ही शाओयान के पास और कोई चॉइस नहीं होता और वो इमीडिएटली फीलिक्स ड्रैगन आर्मर को वहाँ पर रिलीज कर देता है, जिससे वो गुयाओ के उस अटैक से बच जाता है। अब यहाँ पर ये नजारा देखते साथ ही ऑडियंस में बैठे लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उन सभी को एंशिएंट वाइट ड्रैगन डिफेंसिव मेथड शाओयान के अंदर अपीयर होता नजर आएगा। लेकिन बंदा यहाँ पर अपना रुकने वाला कहा था। हम देखते हैं कि जब इस दौरान गुयाओ बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इसी दौरान शाओयान वहाँ पर अपने फायर व्हील टेक्निक को अनलीश कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि इमीडिएटली जमीन के अंदर धरती को फाड़ते हुए बहुत ही इंटेंस अमाउंट में 100 फीट से भी गहराई से लावा निकलना शुरू हो जाता है, जो कि दिखने में किसी वोल्केनो जैसा लग रहा था, जो कि सीधा गुयाओ की बॉडी की तरफ रश करती है। और इतने पावरफुल से अटैक से हम देखते हैं कि गुयाओ की बॉडी हवा में बहुत दूर तक फेंक दी जाती है, जिसके नेक्स्ट सीन में शाओयान जमीन पर अपना पैर मारता है, जिससे हम देखते हैं कि लावा जैसे बहुत से प्लेयर्स एक के बाद एक वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, जो कि दिखने में फायरवर्क्स जैसे लग रहे होते हैं और आते साथ ही सीधा गुयाओ की बॉडी में जाकर हिट हो जाते हैं और उसकी बॉडी को पूरी तरीके से स्मैश कर देते हैं। यहाँ पर ये नजारा देखते साथ ही गू क्लैन के सेवरल मेंबर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं होता कि उनका डीमन जनरल यहाँ पर एक आउटसाइडर से इस कदर पिट रहा है। और ये पहली बार था कि उनका जनरल गुयाओ इस कदर कॉर्नर हो चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सिचुएशन को देखते साथ ही गुयाओ भी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है, जिसके बाद वो अपना हाथ एक फायर पिलर पे रखता है और अपने गुस्से से उससे पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर देता है। यहाँ पर इस सिचुएशन को देखते साथ ही शाओयान इसका फायदा उठाना शुरू कर देता है, जिससे वो वहाँ पर अपने फायर मंत्र को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर आसपास जो भी नेचुरल एनर्जीज थी वो उन्हें अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही गुयाओ से कहना लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसे कि टियान क्लास की मेथड को यूज करना आता है। जो कहते साथ ही हम देखते कि वो वहाँ पर एक सील को फॉर्म करता है और फिर वहाँ पर अपने एंशिएंट स्केयर ट्रेजर मिरर टेक्निक को यूज करता है। सडनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डार्क क्लाउड्स वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आसपास के नेचुरल एनर्जीज को फोर्सफुली अपने बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जो गुयाओ के अंदर दाओ की थी वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चिल्लाते हुए शाओयान से कहता है कि शाओयान, आज मैं तुम्हें यहाँ पर हमारे गू क्लैन के ट्रू टियान क्लास दाओ की स्किल्स को दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस
सिचुएशन को देखते साथ ही हम देखते हैं कि शाओयान की बॉडी में हेवनली फ्लेम्स अचानक से सर्ज होना शुरू हो जाती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी उस फ्लेम में कवर हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओयान वहाँ पर बहुत से सील्स को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिससे वो वहाँ पर 5 रिंग फायर एक्सपेलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर फायर स्पिरिट बीस्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि सोल ऑफ वुल्फ, लेपर्ड, लायन, टाइगर, ड्रैगन और फिर वो एक फॉर्मेशन को भी फॉर्म करता है। यहाँ पर जब ये नजारा तियान हुओ देखता है तो उसका दिल बुरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम मैंग दियानची को देखते हैं, जो कि गू क्लैन का ही एक एल्डर होता है। वो भी इस नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। लेकिन सिर्फ यांग क्लैन नहीं, बल्कि जो भी अदर क्लैन्स थे जिन्होंने यहाँ पर शाओयान की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, वो लोग आज यहाँ पर शाओयान की ट्रू स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद शाओयान 5 फायर स्पिरिट को कंट्रोल करते हुए गू याओ की बॉडी पर अटैक कर देता है। यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखते साथ ही गू याओ वहाँ पर साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर टेक्निक को यूज कर देता है, जिससे इमीडिएटली आसमान से एक डार्क कलर की फिंगर निकलती है, जो कि आते साथ ही 5 स्पिरिट फायर अटैक को वहाँ पर सप्रेस करना शुरू कर देती है, जिससे शाओयान का ये जो अटैक था वो इमीडिएटली वहाँ पर शैटर्ड हो जाता है, जिससे शाओयान को बहुत ही पावरफुल से बैक स्लैश हिट होते हैं, जो देखते साथ ही बहुत से लोग वहाँ पर शॉक्ड रह जाते हैं, स्पेशली शूनर, क्योंकि उससे अब रहा नहीं जाता और वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बस एक्शन लेने वाली थी। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब गू याओ इस अटैक को मिस कर जाता है और बस शाओयान को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि शाओयान ने यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव फ्लेम लोटस को ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था और अपने हाथ में उस डिस्ट्रक्टिव फ्लेम लोटस को पकड़े हुए शाओयान किसी मीटियोर की तरह गू याओ की तरफ टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही शाओयान यहाँ पर गू याओ की बॉडी को उस अटैक से छूने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर गू क्लैन का एल्डर तोंग शाओ यहाँ पर शाओयान से रहम की भीख मांगने लगता है। जिसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर गू याओ ने अपनी डिफीट को एडमिट कर लिया था, जिससे ऑडियंस में बैठे गू क्लैन के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। एंड हाँ, ये एक नॉवल है तो कमेंट में ये मत कहना कि क्लिप मैच नहीं करी वॉइस से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।